पॉसिबिलिटी है। हेमंत है हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए, दिल्ली से हेमंत श्रीवास्तव। हेमंत जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरा सवाल है, मेरे पास टाटा टेली सर्विसेज TTML के 125 शेयर हैं। लास्ट ईयर मैंने परचेज किया था 43 पे। मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म, और मैं 2 शेयर के बारे में और भी जानना चाहता हूँ कि इंडियन ऑयल और गेल, अगर मैं शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करना चाहूँ तो कैसा रहेगा? थैंक यू। ठीक है, तो TTML में तो इनको काफी अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। आस्था 43 की बाइंग है, वो 103 पर है, तो इसमें तो चाहिए आपका सजेशन। बाकी आपने सुना IOC और गेल दोनों में इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए TTML में मेरे हिसाब से बढ़िया लेवल पे खरीदा है। थोड़ा सा स्टॉक अभी एक बड़ा दायरा बना चुका है, दायरा है तकरीबन 90 से लेके 150 के बीच में मेरे हिसाब से। और देखा जाए तो पिछले कुछ 2 महीने से ये इसी दायरे में घूम रहा है। पर TTML में मैं फिर भी अभी प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं दूंगी, इनको बने रहने की ही सलाह दूंगी। 88 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए 2 से 3 महीने की समय सीमा रखते हुए। वापस से 140 से 145 के स्तर ये काउंटर हमें दिखा सकता है। दीपाली, दूसरा सवाल कौन से स्टॉक पे था? IOC गेल फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे हैं लॉन्ग टर्म? जी IOC और गेल दोनों ही अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए तो इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर्स नहीं लग रहे हैं। फिर भी अगर लेना है तो IOC को अभी ना खरीदें, क्योंकि अभी ये अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है। मेरे हिसाब से एक बार अगर ये 70 से लेके यहाँ पे 71 के ऊपर अगर बंद होता है, थोड़ा ऊपर के लेवल पे बंद होता है, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि इसमें तेजी लौट रही है। तो IOC को अभी नहीं खरीदना है, कल की क्लोजिंग को वॉच करना है। अगर 71 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आए तो ही इसमें नई पोजीशन बनाए, नहीं तो अभी रुक जाए। अभी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि स्टॉक और गिर सकता है तो हमें फिर नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी वेट करने की सलाह है IOC में। और इनफैक्ट गेल की भी मैं बात करूं तो गेल के चार्ट्स भी अभी जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो इतनी कुछ मजबूती दिखा नहीं रहे, तो इसमें भी अभी रुक जाए, खरीदारी ना करे। थोड़ा और गिरता है, तकरीबन इस 83 से लेके 80 के जोन में मिलता है, तो वहां पे खरीदारी का मौका ढूंढे, अभी रुक जाए। ओके, अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है IOC गेल में। बाकी आप अपना स्टॉक जो अपनी पोजीशन है आपकी उसे होल्ड कर सकते हैं। अविनाश हैं अब अमरावती से। अविनाश गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग आपका मैडम। मेरे पास टाटा स्टील है 200 शेयर 100। मेरे पास टाटा स्टील है 200 शेयर 107 के भाव से, और विप्रो है मेरे पास में 80 शेयर जो मैंने 437 से खरीदे थे, और LIC मेरे पास स्टार्टिंग से मैंने लिए थे, उसको लेवल करते हुए मैं अभी 25 शेयर है 781 रुपए पे है। तो इसके साथ में LIC में क्या है आपका बाइंग प्राइस? 782 781 सॉरी। ठीक है, तो आस्था 781, LIC, टाटा स्टील 107, विप्रो 437, बताइए। सबसे पहले टाटा स्टील की क्वेरी की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील अभी तो 1 महीने से तो एक दायरे में ही घूम रहा है, और आगे भी वो एक दायरे में ही घूमेगा। मेरे हिसाब से 93 का काफी अच्छा लेवल है, उसके नीचे जाने के चांसेस बेहद कम है। तो एक बार स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील में बने रहे, जो आएगा 93 पे। ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस 105 का है, क्योंकि अगर मैं पिछले कुछ हफ्तों का देखूं तो वो टॉप वही बार बार बना रहा है। तो अगर 105 के ऊपर कल इसने बंद कर दिया तो मेरे हिसाब से बढ़िया तेजी आनी चाहिए। 113 का पहला टारगेट और उसके बाद 125 का दूसरा टारगेट रख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं विप्रो की बात करूं, विप्रो इन्होंने तकरीबन 430 के आसपास का यहाँ पे बोला था। चार्ट्स पे अभी तो वीकनेस बनी हुई है विप्रो में। मेरे हिसाब से अगर ये लेवल 370 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा लॉस बुक करके एग्जिट करना ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन होल्ड करना। तो विप्रो में ध्यान रखें, 370 के नीचे जाता है तो पार्शियली लॉस बुक करके निकल जाए। तीसरा सवाल इनका विप्रो के अलावा कौन से स्टॉक पे था दीपाली? LIC। जी बिल्कुल, LIC की बात करें तो LIC अभी यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट्स पे नहीं बना हुआ, शायद इन्होंने 700 के आसपास का कुछ खरीदारी का लेवल भी बताया था। मेरे हिसाब से LIC में अभी इतनी तेजी आएगी नहीं। 580 के नीचे गया तो और मंदी आएगी। इसमें भी मैं 580 के नीचे अगर जाता है तो पार्शियली एग्जिट करने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि स्टॉक फिर अपने ये ऑल टाइम लो पे आ जाएगा, जो फर्दर वीक कर देगा स्टॉक को। ठीक है,
तो ये सजेशन है आपके लिए LIC पर और बाकी होल्डिंग्स पर भी। करीम अंसारी हैं अब सुंदरगढ़ उड़ीसा से हमारे साथ। अंसारी साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरा एक्चुअल टाटा पावर 268 में है। 268 में परचेज 200 क्वांटिटी है मैम। इसको आगे का मैं क्या लॉन्ग टर्म पोजीशन में कैसे बने रहूं? ओके, तो टाटा पावर आपने परचेजिंग प्राइस क्या बताया? 268 है। तो आप अदानी पावर की बात कर रहे हैं या टाटा पावर की? अडानी पावर की सर। अदानी पावर आपके पास 268 के प्राइस पर है, ठीक है। बताइए क्या सजेशन, फिलहाल 70 रुपए का फायदा हो रहा है इनको। सबसे पहले देखिए अडानी पावर की यहाँ पे बात करें तो अडानी पावर अभी तो बहुत ज्यादा कुछ तेजी में नहीं लग रहा है। इसमें तेजी लौटेगी 350 के ऊपर, तो वेट करें 350 के ऊपर क्लोज होने का। मेरे हिसाब से अगर वो लेवल क्लोज पे आ जाता है तो स्टॉक तेज होगा और 400 से लेके 415 तक की तेजी में आ जाएगा। तो रुकना है अडानी पावर में, स्टॉप लॉस रहेगा 314 का। ओके, ठीक है। तो ये सजेशन अदानी पावर पर। ब्रजेश से करेंगे अब बातचीत। ब्रजेश धवन चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम जी मेरे पास 8100 के हिसाब से 5 शेयर हैं एक टाटा एलेक्सी के। मैं होल्ड करूं कि बेच दूं? ठीक है, तो टाटा एलेक्सी तो काफी चला भी, उसके बाद रिजल्ट्स के बाद आउटलुक के बाद काफी तेजी से फिसला भी, इसीलिए नुकसान में भी आ चुके हैं क्योंकि बाइंग इन के ऊपर के भाव की आस्था। अब क्या करें टाटा एलेक्सी में अगर इन्वेस्टमेंट हो तो? देखिए बहुत लंबा होराइजन हो जिसमें कम से कम वर्ष का तो 1 वर्ष का तो ये समय रखते हो तो फिर यहाँ पे बने रहना ही बेटर है। लेकिन ये याद रखें कि आने वाले कुछ समय में थोड़ा वीक और हो सकता है काउंटर, क्योंकि अभी जिस हिसाब से चार्ट की पोजीशन है ये अपने काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है वीकली चार्ट्स पे, जो दर्शाता है कि स्टॉक थोड़ा और वीक हो गया है। तो अगर एकदम इमीडिएट व्यू है तो ध्यान रखें वीकनेस आ सकती है। लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही इसको होल्ड करने में बेहतरीन रहेगी। इमीडिएटली थोड़ा और गिर सकता है स्टॉक, जिसमें कि एक स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं 5300 के आसपास। तो 5300 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार बने रहें, लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू से शॉर्ट टर्म का व्यू बिल्कुल ना रखें क्योंकि स्टॉक के गिरने के चांसेस हैं। ऊपर में मेरे हिसाब से एक बार लेवल आ सकता है इनकी कॉस्ट प्राइस का 8200 के आसपास मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन समय सीमा 1 वर्ष के आसपास रखें। ओके, चलिए तो ये सजेशन है। अब बात करेंगे कमलेश से, लखनऊ से हमारे साथ हैं। कमलेश नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम मेरे पास 400 मार्क्सम फार्मा के शेयर्स हैं 66.9 पे, तो इसमें अभी क्या करना है? ये काफी समय से आ ही नहीं रहा ऊपर। ठीक है, तो आपकी बाइंग है 66.90 की, फिलहाल 50 के आसपास कर रहा है ट्रेड, तो 17 रुपए का नुकसान है। क्या करें मार्क्सन्स फार्मा में आस्था, क्या सजेशन रहेगा अब आपका? मार्क्सन फार्मा में मान के चलेंगे ये कि अभी तो और ये एक दायरे का कारोबार करेगा 45 से लेके 55 के बीच में। इनकी कॉस्ट प्राइस को आने के लिए सबसे पहले 55 का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, वो पार करना जरूरी है स्टॉक को, तब जाके हमें यहाँ पे 62 से लेके 66 जो इनकी कॉस्ट प्राइस है उसके लेवल देखने को मिलेंगे। रखना होगा स्टॉक को, समय सीमा मिनिमम 1 महीने के हिसाब से, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 45 के स्तर पर। ओके, चलिए तो ये सजेशन मार्क्सन्स फार्मा पर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं, आप देखते रहिए कल का बाजार।